क्लिप आर्ट। आज हम लोग MS वर्ड में क्लिप आर्ट सीखेंगे। देखिए क्लिप आर्ट क्या होता है, पहले इस थ्योरी को हम लोग समझेंगे। ये SGS कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो है, ये हमारा क्लास का वीडियो है, ये हमारा थ्योरी है। यहाँ आप देख सकते हैं SGS कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। ये क्लिप आर्ट क्या होता है, इन थ्योरी को पहले हम लोग समझते हैं। देखिए क्लिप आर्ट कंटेंट्स ए ग्रुप ऑफ रेडीमेड क्लिप, यानी क्लिप आर्ट एक रेडीमेड क्लिप होता है जो पहले से बना बनाया हुआ रहता है। यू कैन यूज़ इट इन योर फाइल टू इंसर्ट। जब आप MS वर्ड में कुछ पिक्चर लाना चाहते हैं क्लिप आर्ट के द्वारा, तो आप आसानी से ला सकते हैं। वो आपको रेडीमेड होगा, ठीक है, जो कि रेडीमेड क्लिप बना हुआ होता है। तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और इलस्ट्रेशन ग्रुप में आएंगे। आने के बाद हम लोग को क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है। क्लिप आर्ट राइट WMF JPG और सम कैटेगरी लाइक पीपल, फ्लावर, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग, एनिमल्स, कंसेप्ट, नेचर। क्लिक ऑन गो। चूज एनी फोटो यू वांट बाय क्लिकिंग देम। यानी कि आपको क्या करना है, वहाँ पे जो एक ऑप्शन आएगा ऑफलाइन लिखने के लिए, अभी आपको दिखाएंगे करके कि वहाँ पे आपको लिखना है। क्या लिखना है, चाहे आप पीपल लिखिए, फ्लावर्स लिखिए, एग्रीकल्चर लिखिए, बिल्डिंग लिखिए, एनिमल लिखिए, फ्लावर लिखिए, फ्रूट्स लिखिए। तो उसको लिखने के बाद गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसका एक लिस्ट यहाँ पे बगल में शो करेगा। उसके बाद यदि हम चाहते हैं उसमें से लेने के लिए अपना पेज पर, तो उसको हम लोग आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे सीखते हैं क्लिप आर्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट में आएंगे, यहाँ पे लिखना है क्या, सर्च बॉक्स में हम लोग को विन वर्ड लिखना है, या हम लोग विंडो के साथ R बटन को प्रेस करके भी विन वर्ड लिख सकते हैं, विन वर्ड, ठीक है, और इंटर बटन प्रेस करना है तो आपका MS वर्ड खुल जाएगा। उसके बाद आपको कहाँ पे आना है, इंसर्ट में, जो आपका थ्योरी में लिखा हुआ था अभी। इंसर्ट में आने के बाद ये इलस्ट्रेशन का ग्रुप है, इसी ग्रुप में आपको पिक्चर के जस्ट बाद मिलेगा क्लिप आर्ट। तो इसी क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्लिप आर्ट का एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब यहाँ हमें लिखना है जो ढूंढना हो, जैसे अभी थ्योरी में था लिखा हुआ, एनिमल था, फ्रूट्स था, नेचर था, एग्रीकल्चर था। जैसे यहाँ पे हम अभी फ्रूट्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ गो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो इसमें पहले से है वो यहाँ पे आ गया है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज पे ये आ जाएगा। ये आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको मूव करें, यहाँ पर लाएं, यहाँ पर लाएं, तो उस चीज़ को हम कैसे करेंगे, देखिए इस पर आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको स्क्वायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको ड्रैग कीजिए पेज पर, जहाँ पर भी आप चाहते हैं मूव करना तो इसको आप आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं इसका डबल हो तो आप कंट्रोल बटन को दबा के रखिए कीबोर्ड से और इसको ड्रैग कीजिए, खींचिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरा चीज़ ढूंढते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स दिए थे, ये भी यहाँ पे हम लोग एनिमल दे देते हैं। एनिमल देने के बाद यहाँ पे गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ एनिमल है, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ हम लोग को स्टोरी लिखना पड़ता है। यदि मान लेते हैं हम लोग को गाय पर लेख लिखना है ना। यदि गाय पर लेख लिखना है तो यदि हम यहाँ पर गाय का जो स्टोरी लिखेंगे, यहाँ पे गाय का लेख लिखेंगे हम लोग गाय पे, तो यदि इसका यहाँ पे पिक्चर लगा देते हैं तो आपका जो है कि ये पेज जो है ना, डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है, क्योंकि देखने के बाद पता चल जाएगा कि ये गाय के बारे में ही कुछ लिखा हुआ है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे खरगोश है, यहाँ पे ये, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ एनिमल है ना, उसको अगर हम लोग को लेना है तो इस पेज में ले सकते हैं, ठीक है। और इसको मूव करना है तो अभी बताया आपको, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्वायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसको जहाँ चाहते हैं मूव वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे इसका बॉर्डर के लिए दिया हुआ है, यदि आप चाहते हैं इसमें बॉर्डर लग जाए। इसमें और भी कई तरह का अलग अलग बॉर्डर दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग इसमें कलर भी बदल सकते हैं, यदि हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग कलर भी दे सकते हैं, ठीक है, जो भी कलर देना है हम लोग दे सकते हैं। उसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे अगर सर्च करना है, जैसे फ़ोटो सर्च करना है तो यहाँ पे फ़ोटो टाइप कीजिए और गो वाले बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अलग अलग फ़ोटो है, ये आप ला सकते हैं इस पर, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया आपको कि इसको अगर ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पे रेक्टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और स्क्वायर पे, है ना। उसके बाद इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, अलग अलग बॉर्डर भी है।
बॉर्डर में कलर देना चाहते हैं तो आप बॉर्डर में कलर भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से आपको कलर चुनना है। यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग देना है तो आप अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ पिक्चर में, अगर कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ पे देने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ये वाला देना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये अलग अलग है, यहाँ देखिए सब अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से जो भी यूज करना है तो आप कर सकते हैं यदि ऐसा करना हो। इस पिक्चर को गोल में लेना है तो यहाँ पे गोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्लिप आर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में जा कर के आप क्लिप आर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर भी है, पिक्चर भी इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पिक्चर का यूज कैसे करना है। इस इलस्ट्रेशन का टोटल वीडियो डालेंगे हम लोग, शेप्स का डालेंगे, स्मार्ट आर्ट का डालेंगे, चार्ट का डालेंगे, स्क्रीनशॉट का डालेंगे। ठीक है, यदि आप सब इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।